विधान परिषद के सभागार तक होती है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, सदस्य विधान परिषद, आदरणीय श्री रितेश गुप्ता जी, यहाँ के विधायक हैं, ऊर्जावान विधायक हैं, हमारे मित्र हैं और मुझको लगता है कि सफलतापूर्वक अपनी विधायिकों को करते हुए बहुत अच्छे से यहाँ पर काम भी जिन्होंने किया है। हमारे दूसरे विधायक हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, अच्छे ढंग से चलते रहते हैं, सभी कामों पर दृष्टि रखते हैं, आदरणीय राजेश कुमार सिंह जी चुन्नू भैया, और हमारे क्षेत्रीय मंत्री, इसके पहले यहाँ के जिला अध्यक्ष थे आदरणीय श्री हरिओम जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी, महानगर के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री राजपाल सिंह जी चौहान, जिनकी तारीफ सब लोग कर रहे थे, योजनाओं को लाना, उनको लगाना, हमारे रितेश जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर जयपाल व्यस्त जी, आदरणीय चुन्नू भैया, सब लोग बहुत सारी योजनाओं को लाते हैं, लेकिन उनको धरातल पर उतारना, इन कामों को ठीक ढंग से करने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, यहाँ के जिला अधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह जी, यहाँ के सीडीओ श्री आनंद वर्धन जी, और हमारे सभी आदरणीय महामंत्रीगण, सभी आदरणीय जिला और महानगर के पदाधिकारीगण, सभी हमारे प्रदेश और क्षेत्र के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, हमारे सभी आदरणीय पार्षदगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठजन, कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं यहाँ से वहां तक देख रहा हूं, इतनी गर्मी होने के बावजूद और काफी देर से आप सब लोग बैठे हुए हैं, सभी बहनें लगभग अपने हाथ से पंखा हिला रही हैं, गर्मी बहुत लग रही है। जरा जोरदार तालियां एक बार योगी सरकार के लिए होनी चाहिए। हम उन माताओं और बहनों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया, यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां भगवान वास करते हैं। ऐसी सभी बहनों को मैं शीश झुका करके प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मुझको लगता है कि वास्तव में 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, मैं आपको ले चलना चाहता हूं 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश की तरफ। आप जरा एक बार अपनी दृष्टि दौड़ाइए और 2017 के पहले को उत्तर प्रदेश को देखिए, जहां 100 दंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे थे, जहां पूरा उत्तर प्रदेश तबाही के कगार पर था, जहां ऐसा लगता था कोई भी बहन अगर रात में अपने घर से किसी दूसरे के घर जाना चाहती थी तो सुरक्षित वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती थी। पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो गया था। लेकिन 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश देखिए, आज पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की तारीफ कर रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कर रहा है और टाइम्स पत्रिका भी उत्तर प्रदेश की तारीफ कर रही है। मुझको लगता है जिस तरीके का बदलाव उत्तर प्रदेश में आया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस स्तर पर काम किया है, आज सभी क्षेत्रों में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। हर कोई कहता है अब भारत में अगर किसी राज्य को देखना है तो आप उत्तर प्रदेश की तरफ देखिए। मेरे भाइयों और बहनों, बरसों से हम लोग चाहते थे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, आप सब लोग भी चाहते थे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने। और 5 अगस्त 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भूमि पूजन कर रहे थे, शिलान्यास कर रहे थे, चारों तरफ से जय श्री राम का नारा गूंज रहा था और लोग कह रहे थे वो सपना मेरा साकार हो गया। हम लोग चाहते थे, लोगों के मन में कल्पना थी मेरा अयोध्या मुझको वापस मिल जाए। आपने देखा होगा 4 सालों के अंदर जो वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में देखने को मिलता था, वो अयोध्या हमारी धरती पर है कि नहीं है। लोग सोचते थे एक बार फिर से हमारा अयोध्या हमको वापस मिल गई है, वहां का नाम अब अयोध्या हो गया है। लोग कहते थे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, गीता में, रामायण में, महाभारत में तो प्रयागराज है, इलाहाबाद तो कहीं है नहीं। इलाहाबाद कहां से आ गया? लेकिन फिर से उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी इलाहाबाद से हमारा प्रयागराज हमको वापस मिल जाए। प्रयागराज उनको वापस मिल गया। फिर से यह क्रांति पैदा हुई। हमारे जितने भी भाई और बहन हैं, सबके मन में कल्पना थी, हर कोई यह चाहता था उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था स्थापित हो, उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो। योगी आदित्यनाथ जी ने आप पूरे उत्तर प्रदेश में
शांति व्यवस्था स्थापित किया। आज कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। लोग कहते थे नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देकर के नौजवानों को पूरी तरीके से पारदर्शी नौकरी दिया है। किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। एक भी नौकरी के लिए कहीं से कोई आवाज नहीं आई। आज भी अगर आप चर्चा करेंगे पिछले सालों में क्या होता था, इलाहाबाद की सड़कों पर उत्तर प्रदेश का नौजवान लाठियां खाता था, लेकिन आज रिजल्ट आता है, यूपीपीसीएस का रिजल्ट निकलता है, कहीं पर कोई नहीं बोलता है। लोक सेवा आयोग से जो भी नौकरियां भर्ती हो रही हैं, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से भर्ती हुई, शिक्षकों की भर्ती हुई, हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हुई, हमारे सिंचाई विभाग में भर्ती हुई, सबको बुला करके मुख्यमंत्री ने अपने कर कमलों से उनको प्रमाण पत्र भी वितरित किया। 4 लाख से अधिक नौकरी 4 साल के अंदर। पिछले 5 साल में 1,69,000 नौकरी मिली थी। 5 सालों में 1,69,000 नौकरी प्राप्त हुई थी और 4 साल में योगी सरकार ने 4 लाख से अधिक नौकरी देने का काम किया है। मेरे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरी माता और बहनें यहां पर बैठी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर पक्का मकान मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देंगे तो हम माता और बहनों के नाम से मकान देंगे। लोग कहते थे, हम गांव-गांव में जाते थे। इसके पहले मैं ग्राम विकास मंत्री था, अपनी बहनों से मिलता था। हमारी बहनें कहती थी छोटे से बच्चे को अपने पेट से लगा करके छाती से चिपकाए हुए, वो कहती थी रात में पानी बरसता है, छप्पर चूने लगता है, मैं अपने बच्चे को किसी तरीके से बचाती हूँ। इधर हमारा आटा भीगता है, इधर हमारी रजाई भीगती है, पूरा घर भर जाता है। सवेरे उठती हूँ, खाना कैसे बनाऊं, लकड़ी भीग जाती है, चूल्हा भीग जाता है, कंडा भीग जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। अगर एक मकान मिल जाता, लोग रोते थे, तरसते थे। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे भारत के अंदर जिनके पास पक्की छत नहीं है, 2022 तक सबको पक्की छत देंगे। और उसका परिणाम क्या हुआ? योगी सरकार ने कहा कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है सबको पक्का मकान देंगे और कुछ लोगों का नाम सूची में नहीं है, उनको पक्का मकान कैसे मिलेगा? तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 लाख मकान उत्तर प्रदेश में अभी तक दिए जा चुके हैं। खाली हमारे मुरादाबाद में 25,000 लोगों को पक्का मकान दिया जा चुका है। मेरे भाइयों और बहनों, आप कल्पना करिए, मुख्यमंत्री ने कहा जिसको पक्का मकान नहीं मिल पाया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उनको हम मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान देने का काम करेंगे। आज मुसहर हो, बनटांगिया हो, कोल बिरादरी के लोग हों, उपेक्षित और वंचित लोग हों, जगह जगह जो लोहे का पीटने का काम सड़क पे करते हैं, ऐसे सब लोगों को मकान देने के लिए संकल्प लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 2022 तक कोई बचेगा नहीं जिसके पास घर नहीं, सबको पक्का मकान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमको, आपको, सबको पता है अब लकड़ी नहीं मिलती है, गरीब आदमी खाना कैसे बनाएगा? और खाना बनाते समय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि अगर एक महिला बहन लकड़ी पे, कंडे पे खाना बनाती है तो 400 सिगरेट जैसा धुआं उसके अंदर जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, टीबी का मरीज हो जाती है, हमारी माता और बहनें बीमार हो जाती हैं, आंखों से आंसू बहता है, धुआं लगता है, इतनी सारी बीमारियों से ग्रसित होती हैं। सबको मुफ्त में गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए। और मुझको बताते हुए खुशी हो रही है, आज पूरे भारत के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन प्राप्त हुआ है। और हमारे उत्तर प्रदेश में 1,37,000 लोगों को, 1,37,00,000 लोगों को गैस का कनेक्शन प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उज्ज्वला योजना के तहत लोगों ने कहा महेंद्र सिंह का बेटा तो बिजली के बल्ब में पढ़ेगा, लेकिन गरीब का बेटा ढिबरी में पढ़ेगा, लालटेन में पढ़ेगा। योगी जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, मोदी जी ने कहा ऐसा नहीं होगा। अब सबका बेटा, चाहे गरीब होगा चाहे अमीर होगा, सबके बेटे को बिजली के बल्ब में पढ़ने का अवसर मिलेगा। सौभाग्य योजना के तहत जिसके घर में गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन नहीं था, उसके घर में बिजली का कनेक्शन भी देने का काम किया। हमारे डीएम ने 55,000 एलईडी बल्ब केवल मुरादाबाद में बांटने का काम किया है। केवल मुरादाबाद में 55,000 एलईडी बल्ब को वितरित किया। जिनके घर में बिजली का कनेक्शन है उनको बिजली का कनेक्शन दिया। आज सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन मिला है। 4 सालों के अंदर, इन 4 सालों में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। यहाँ पर होर्डिंगें लगी हैं, आप इन होर्डिंगों को पढ़िए। मैं आपसे कहना चाहता हूं
पूरा आजादी से लेकर के अभी तक 70 सालों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बने थे। 70 सालों में 12 मेडिकल कॉलेज और 4 सालों में 30 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, बाकी मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो गया है। आप कल्पना करिए, आज हमारे योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो केवल 2 एयरपोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश में था जो चल रहा था, एक लखनऊ का, एक वाराणसी का। आज की तारीख में 8 नए एयरपोर्ट चलना शुरू हो गए और 13 एयरपोर्ट बन रहे हैं। आप सोचिए कि जहां पर आजादी से लेकर के अभी तक केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 13 एयरपोर्ट बन रहा है, 8 नए एयरपोर्ट चल रहे हैं। मुरादाबाद के भी लोगों को जल्दी उड़ान की सुविधा प्राप्त होगी। हमारे मुरादाबाद के लोग जहां जाना चाहेंगे यहीं से उड़ेंगे और वहां पहुंच जाएंगे। ऐसी भी सुविधा हमारे मुरादाबाद के लोगों को भी प्राप्त होगी। आप कल्पना करिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जितने लोग यहां पर बैठे, हर किसी के मन में इच्छा थी, गंगा में स्नान करना चाहते हैं, गंगा का पानी जलपान करना चाहते हैं, आचमन करना चाहते हैं, लेकिन गंगा मैया मैली हो गई थी। मोदी जी ने कहा नमामि गंगे के तहत सारी परियोजनाओं को संचालित किया। जिस गंगा में डॉल्फिन दिखती थी वो डॉल्फिन दिखना बंद हो गई, मछलियां मरने लगी, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, बीओडी पूरी तरीके से, बीओडी और डीओ की कमी आ गई थी, कोलीफॉर्म बढ़ रहा था, चारों तरफ ऐसी स्थिति पैदा हो रही थी। लेकिन नमामि गंगे के तहत गंगा यात्रा करके, पूरे गंगा मैया को स्वच्छ अभियान चला करके, कुंभ में जिस तरीके के 24 करोड़ लोग आए, पूरी दुनिया से 72 देशों से लोग आए, आकर के स्नान किया, जलपान किया और अपने अपने घर को वापस गए। प्रयागराज तीर्थ में अद्भुत कुंभ, दिव्य कुंभ हुआ। पहली बार आजादी से लेकर के अभी तक अक्षय वट को खोला गया, सरस्वती कूप के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब आप प्रयागराज जाइए, अक्षय वट का भी आशीर्वाद प्राप्त करिए, सरस्वती कूप का भी दर्शन करिए और संगम में स्नान करिए। ये भी 4 साल की एक बड़ी उपलब्धि हमारे आपके सबके लिए प्राप्त हुई है। अभी माघ मेला हुआ था, माघ मेले में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी, लोग देख रहे थे, लोगों के मन में कल्पना थी। मेरे मित्रों, कभी कभी मैं सोचता हूं, वास्तव में योगी आदित्यनाथ जी की तरफ देखिए, इसके पहले गुंडे सड़कों पर विचरण किया करते थे। योगी जी मुख्यमंत्री बनते हुए ऐलान कर दिया, गुंडे सुधर जाएं और या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उनका जहां स्थान है उनको दिया जाएगा। इनकाउंटर का दौर चला, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग जेल में गए। आज पूरा उत्तर प्रदेश शांति के साथ आगे बढ़ रहा है, विकास की गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं। चारों तरफ इस बात की चर्चा होती थी, उत्तर प्रदेश तो बीमारू राज्य है, उत्तर प्रदेश तो पिछड़ा हुआ राज्य है। लेकिन आज क्या चर्चा हो रही है, जिस उत्तर प्रदेश में हमारे प्रति व्यक्ति आय आज 2 गुने से ज्यादा हो गई है, और उत्तर प्रदेश में 2015 और 16 में जहां पर उत्तर प्रदेश की जो पूरी इकोनॉमी थी, उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी पूरी तरीके से 10,50,000 करोड़ की थी, आज बढ़ करके 21,73,000 करोड़ तक पहुंच गई है। मित्रों, आज आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। किसानों के लिए कितनी बड़ी सुविधाएं प्राप्त हुई। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी बने, उन्होंने अपने कलम की एक बूंद स्याही से आदेश पारित किया, उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया। 36,000 करोड़ का कर्जा माफ करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा किसानों की आय 2 गुनी होनी चाहिए, एमएसपी के आधार पर खरीद होनी चाहिए। 378 लाख मीट्रिक टन, 4 वर्षों में 378 लाख मीट्रिक टन, 66,000 करोड़ रुपए किसानों के सीधे खाते में गए। मुझको बताते हुए खुशी हो रही है, इसी साल अभी धान की खरीद 66.83 लाख मैट्रिक टन की खरीद, अभी धान की खरीद हुई है। किसानों के लिए हर तरीके की सुविधा देने के लिए संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हर किसान के खाते में 6,000 रुपए सीधे खाते में पहुंचेगा। यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 42 लाख किसानों के लिए 27,286 करोड़ रुपए उनके खाते में अभी तक पहुंच चुका है। किसान हमारा भगवान है, किसान के लिए सब काम होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, आप अपने गूगल पर जाइए और गूगल को खोल करके पूछे, हे गूगल बाबा, बाढ़ सागर योजना कब शुरू हुई थी, उसको किसने पूरा किया? तो गूगल बाबा कहेंगे 46 साल पहले शुरू हुई थी। किसने पूरा किया? योगी सरकार ने पूरा किया और 1,50,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया। बंडई परियोजना पूरा किया, पथरई परियोजना पूरा किया, पहाड़ी परियोजना पूरा किया, बुंदेलखंड के घुमटा परियोजना को पूरा किया है।
पूरी सभी परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं। मेरे मुरादाबाद के वीर सपूतों में आपसे कहना चाहता हूं, हमारा मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बिजनौर, इस जिले में मध्य गंगा परियोजना चल रही है। आप चिंता मत करिए, जल्दी से जल्दी मध्य गंगा परियोजना भी हम पूरा करके पूरे एरिया को पानी देंगे। 1,46,000 हेक्टेयर जमीन मध्य गंगा के माध्यम से सिंचित करेंगे। हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। अभी हम लोगों ने तय किया है, 200 साल पुरानी नहर की परियोजना है। अंग्रेज जब भारत में शासन करते थे तब नहर की परियोजना बनी थी और पूरे 200 सालों में 70,000 पुल पुलिया नहरों पर बनाए गए। कुल हमारी नहर की लंबाई पूरे 72,000 किलोमीटर है और इसमें कुल 70,000 पुल पुलिया बनी थी। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, जितनी पुल पुलिया टूटी हो और जितनी नई बनानी हो सब बना दो। आप लोगों ने देखा होगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया, 25,050 पुल पुलिया 100 दिन के अंदर मैं बनाने के लिए जा रहा हूं। 200 सालों में 70,000 पुल पुलिया बना और 100 दिन में मैं बना रहा हूं 25,050 पुल पुलिया बना करके देने के लिए जा रहा हूं। कैसे काम होता है, एक एक काम की चर्चा करिए। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 2024 तक हर घर को शुद्ध पेयजल, नल से जल देने का काम करूंगा। आज बुंदेलखंड में परियोजना शुरू हो गई है। 15,000 करोड़ रुपए की परियोजना चल रही है। हर घर को नल से जल। बुंदेलखंड के लोग कहते थे हमको पीने का पानी मिल जाए, बाकी कुछ मिले या ना मिले। मेरे भाई और बहनों, आज बुंदेलखंड में पीने का पानी देने जा रहे हैं। सारी परियोजनाएं शुभारंभ हो चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया है, 1 साल के अंदर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र को पानी मिलेगा। और उसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 30,000 ग्रामों को हम लोग जल्दी से पाइप पेयजल योजना के तहत जल्दी से उसका भी काम शुभारंभ करने जा रहे हैं। 3 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी घरों में नल से जल देने का भी काम उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार करने जा रही है। बहुत बड़ी परियोजना है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज पूरा उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे, लोग कहते थे हाईवे बनना चाहिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है, हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे की तैयारी हो गई, वो भी शुरुआत हो गई है। अब हम लोग 5 एक्सप्रेस वे जो हमारे बनाए जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 3 एक्सप्रेस वे बहुत जल्दी पूरा होने वाले हैं। 2 एक्सप्रेस वे का काम शुरू हो रहा है। वो पूरे उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है। आज बहुत बड़ा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया, 5,50,270.78 करोड़ का बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसको अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास का एक आकलन किया जा सकता है। पहला साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पहले साल का बजट किसानों को समर्पित करेंगे, दूसरे साल का बजट उद्योग जगत को समर्पित करेंगे, तीसरे साल के बजट के लिए उन्होंने कहा हमारी माताओं और बहनों को समर्पित करेंगे, चौथे साल का बजट उन्होंने युवाओं को समर्पित किया और 5वें साल का बजट सर्वांगीण विकास, चतुर्दिक विकास, जितने काम छूटे हैं उनको समर्पित करने का काम किया है। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मुरादाबाद के लोगों को मैं सम्मान करता हूं हृदय के साथ। मुरादाबाद हमारा आर्थिक नगरी है। मुरादाबाद से जो अर्थ निकलता है उसके टैक्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा काम होता है। लोगों को रोजगार भी मुरादाबाद बहुत लोगों को देता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश में क्रांति हुई, उसके कारण से लाखों नौजवानों को रोजगार प्राप्त हुआ। और जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था, वो आज दूसरे स्थान पर आ गया है। मित्रों, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के काम के कारण से हुआ है। बहुत बड़ी बात है। रोजगार के लिए अगर आप देखेंगे 2017 में हम लोग 17.5% था, आज वो घट करके 4.1% पर आ गया है। बेरोजगारी का दर घट गया है, 4.1% बचा हुआ है। तेजी के साथ लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, नौजवानों को काम दिया जा रहा है, बहनों के लिए बहुत सारी स्कीम चल रही है। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से रात और दिन परिश्रम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने, आदरणीय विधायक जी ने, हमारे सदस्य विधान परिषद आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह बेस्त जी ने, आदरणीय रितेश जी ने, आदरणीय चुन्नू भैया ने और पूरी टीम ने मिलकर के जो काम किया है, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं, इनको भी बधाई देना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए भी होना चाहिए। मैं तो भाग्यशाली हूं कि मैं मुरादाबाद का प्रभारी मंत्री होने का मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
मेरा मुरादाबाद तो सबकी मुराद को पूरा करे। यही मेरी शुभकामना है कि मुरादाबाद हमारे सबकी मुराद को पूरा करे। मुरादाबाद का चतुर्दिक विकास हो, हर तरीके की योजनाओं को हम लोग सफलतापूर्वक लागू करें। अपने भाई और बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, शांति का वातावरण, जिस तरीके का निवेश आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, 3 लाख करोड़ तक का निवेश अभी तक हो चुका है। जब हमारा इन्वेस्टर समिट हो रहा था और 4,68,000 करोड़ की परियोजनाओं का एमयू साइन किया गया था, लोग पूछते थे कब ये निवेश होगा। आज मैं बताना चाहता हूं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज सबको दिखाई पड़ रहा है और 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश अभी तक उत्तर प्रदेश में हो चुका है। तेजी के साथ निवेश हो रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है, चतुर्दिक उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, तेजी के साथ उत्तर प्रदेश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। इन शुभकामनाओं के साथ बधाई देते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां भारत के प्रधानमंत्री के लिए आप लोग बजाइए और सबसे निवेदन है, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए बजाइए और हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता रहे। इसी तरीके से हम लोग चलते रहें। $1 ट्रिलियन का उत्तर प्रदेश बनेगा। अभी उत्तर प्रदेश भारत के नंबर 1 के राज्यों में पहुंचेगा। सभी स्कीमों में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। इसी शुभकामना के साथ बधाई देते हुए एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए और इतनी देर से हमारी माता और बहनें यहां पर बैठी हैं, उनको शीश झुका करके प्रणाम करते हुए अपने कार्यकर्ताओं का भी स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जोरदारी से जयकारा जरा 3 बार दोनों हाथ उठा के लगाइए। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।